हजारों साल पहले का भारत, जब दुनिया सभ्यता की पहली सीढ़ियां चढ़ रही थी और हमारे पूर्वज उस विज्ञान को समझ चुके थे जिसे आज की साइंस भी हैरानी से देखती है। तमिलनाडु का केरलाडी, जहां 2600 साल पुराने बर्तनों की दीवारों में वैज्ञानिकों ने खोजा कार्बन नैनोट्यूब्स। जी हाँ, आज की नैनो टेक्नोलॉजी हमारे पूर्वजों के लिए कल की बात थी। और सुश्रुत संहिता, लगभग 600 ईसा पूर्व की किताब, जिसमें लिखा है नाक की सर्जरी, कान की मरम्मत, स्किन ग्राफ्टिंग तक। यही कारण है कि दुनिया सुश्रुत को कहती है फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। फिर आए आर्यभट्ट 499 ईस्वी, जब दुनिया को ये भी नहीं पता था कि पृथ्वी घूमती है। उन्होंने लिख डाला ग्रह चंद्रमा सूर्य की रोशनी से चमकते हैं, और पाई का मान 3.14 तक निकाल दिया। ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये सबूत है कि प्राचीन भारत सिर्फ संस्कृति का नहीं बल्कि विज्ञान का भी महारथी था। ज्ञानगंज, हिमालय की वो रहस्यमयी जगह जो नक्शों में नहीं मिलती। एक ऐसी जगह जो हिमालय में कहीं छुपी है, लेकिन आज तक कोई वहां पहुंच नहीं पाया। नाम है ज्ञानगंज। कहते हैं ये एक रहस्यमयी जगह है जहां साधु संत हजारों सालों से जिंदा हैं। न भूख लगती है, न उम्र बढ़ती है, और वहां का समय जैसे थम सा गया हो। कुछ योगियों ने कहा है कि उन्होंने वहां जाकर ध्यान किया है, लेकिन जब लौटे तो सालों बीत चुके थे, जबकि उन्हें लगा बस कुछ दिन हुए। सैटेलाइट इमेजेस में भी वो जगह नहीं दिखती, ना कोई रास्ता, ना कोई गांव। कहते हैं ज्ञानगंज आपको तभी दिखेगा जब आप खुद को पूरी तरह त्याग दें। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि तिब्बती और भारतीय ग्रंथों में इसका जिक्र है। पर क्या ये जगह वाकई है, या फिर सिर्फ उन्हीं को दिखता है जो देखने के लायक होते हैं? कोकरेबेलूर, एक ऐसा गांव जहां इंसान और पक्षी एक साथ रहते हैं और जहां हर पेड़ की छांव में एक कहानी छुपी होती है। कर्नाटक का एक अद्भुत गांव जहां पेंटेड स्टॉर्क और स्पॉट बिल्ड पेलिकन पक्षी हर साल आते हैं अपने घोंसले बनाने के लिए। गांव वाले इन पक्षियों को अपनी बेटियों जैसा मानते हैं और इनकी देखभाल करते हैं जैसे अपने परिवार के सदस्य की। इन पक्षियों की हर बूंद गांव वालों की जमीन के लिए वरदान है, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाती है और फसलों में जान डाल देती है। कोकरेबेलूर, एक ऐसा गांव जहां प्रकृति और मानवता मिलकर एक अद्भुत तालमेल बनाते हैं। क्या आप इस अद्भुत गांव जाना पसंद करेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। भारत में एक ऐसा पुल जो लोहे से नहीं बल्कि जिंदा पेड़ों की जड़ों से बना है। मेघालय के घने जंगलों में खासी और जेंटिया जनजातियों ने सदियों पहले एक ऐसा चमत्कार रचा जिसे लिविंग रूट ब्रिजेस कहा जाता है। यह पुल लोहे पत्थर से नहीं बल्कि रबर के पेड़ की जीवित जड़ों से बने हैं। गांव वाले जड़ों को बांस से गाइड करते हैं और सालों बाद ये जड़ें आपस में जुड़कर मजबूत पुल बना देती हैं। कुछ पुल इतने लंबे हैं कि 50 मीटर तक फैले हैं और कुछ 200 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। सबसे अद्भुत नोंगरियट का डबल डेकर ब्रिज, जो 2 मंजिला पुल है। यूनेस्को ने इन्हें विश्व धरोहर मानने की सिफारिश की है। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ इंजीनियरिंग है या फिर प्रकृति और इंसान की साझेदारी का अलौकिक करिश्मा? धनुषकोडी, जहां समंदर ने एक ही रात में पूरी बस्ती को खत्म कर दिया। तमिलनाडु के पांबन द्वीप के दक्षिण पूर्व छोर पर स्थित धनुषकोडी कभी भारत श्रीलंका के बीच का महत्वपूर्ण बंदरगाह और तीर्थ स्थल था। संगमरमर की सड़कें, चर्चें, ट्रेन स्टेशन, जीवन यहाँ बहुत संपन्न था। 22 दिसंबर 1964 की रात को एक भयंकर चक्रवात आया। हवाएं लगभग 280 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और 7 मीटर ऊंची तूफानी लहरों ने धनुषकोडी को पूरी तरह से झकझोर दिया। रेलगाड़ी, स्टेशन, बाजार, मंदिर, सब कुछ पानी में डूब गया। सदियों से बनी जिंदगी मिट्टी में मिल गई। अब यह जगह सुनसान है। मंदिरों की टूटी फूटी दीवारें, रेलवे की खंडहर पटरियां, अधूरा स्टेशन, जैसे समय यहीं रुक गया हो। लोक कथाएं बताती हैं कि धनुषकोडी से राम सेतु की शुरुआत होती है। रामायण की कहानी में धनुष का कोड़ी यानी धनुष का सिरा यहाँ माना जाता है। मिथक और इतिहास का मिलन इस जगह को और भी रहस्यमयी बनाता है। क्या ये तूफान सिर्फ तबाही था या प्रकृति का वो सबक जो हमें हमारी सीमाएं दिखा गया?